विश्वानि देवसवितर्षितानि महासुव यद्भद्रं तन्न आसुव ॐ यान् मेधान् देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शांति शांति शांति। एक मिनट। हम लोग 10वें अध्याय पर थे और चौथे 5वें श्लोक तक हम लोगों ने पढ़ा था। इस 10वें अध्याय का जैसे हमने चर्चा की थी, इसका नाम है विभूति योग। विभूति का मतलब है ऐश्वर्य, भगवान के अपनी जो विशेषताएं हैं और जो विशिष्ट उनकी अभिव्यक्तियां हैं, उसी को भगवान ने इसमें व्यक्त किया है अर्जुन को यह बताने के लिए कि अभी तक अर्जुन जो प्रश्न करते आए हैं वो भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है और उनकी बातों में पूरी तरह उसका प्रत्यय हो जाए, उसका पूर्ण विश्वास हो जाए, इसके लिए भगवान उसको बता रहे हैं। इस विभूति के विषय में उन्होंने अपने 7वें अध्याय में, 8वें अध्याय में, 9वें अध्याय में पिछली बार चर्चा भी की थी। जैसे 7वें अध्याय में कहा है रसो हम अपसु जल में रस हूँ इत्यादि ये है, और अधियज्ञ और अध्यात्म इत्यादि, फिर अहम क्रतुर अहम यज्ञ, ये सब उन्होंने कहा है। अब इस अध्याय में और विशेष रूप से और भी बातें बता रहे हैं। तो चौथे, 5वें और 6ठे श्लोक में भगवान ने जो बातें बताई हैं तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो इसमें इन्होंने चौथे श्लोक में जो कहा है कि बुद्धिर ज्ञानम असंमोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भवो अभाव भयम च अभयम एव च, कि ये सब मैं ही हूँ। बुद्धि, जो बुद्धि का अर्थ होता है कि जो सद असत का विवेक कर सके, उसे बुद्धि कहते हैं। और ज्ञानम का अर्थ हम जानते हैं कि जो ज्ञान, यहाँ पर ज्ञान से जो हम समझते हैं कि ईश्वर की उपलब्धि हो जाना, अभी तो वह स्थिति हुई नहीं, तो वह भी भगवान ही देते हैं। और शास्त्रोक्त एक है अपरोक्ष ज्ञान, एक है परोक्ष ज्ञान। तो परोक्ष ज्ञान होता है कि जो दूसरों ने देखा उससे हमें प्राप्त किया। ये ऋषियों ने ईश्वर को देखा, जाना और वेदों के माध्यम से हमें बताया, यह परोक्ष ज्ञान है और उसको हमने जाना। और अपरोक्ष ज्ञान होता है जो स्वयं उपलब्धि की जाती है, स्वयं देख करके जिसको जाना जाता है, वो अपरोक्ष ज्ञान है। मतलब दूसरे का दिखावा नहीं, स्वयं का दिखावा। तो वह सभी मैं ही देता हूँ। और असम मोह, मोह से मुक्ति, अर्थात जो मोह असंग मोह मतलब होता है कि मोह का मतलब होता है कि जो विवेक बुद्धि से भ्रष्ट हो जाना, वह मोह है। तो उससे छुटकारा दिलाना, अर्थात मोह से छुटकारा, यह भी मैं ही देता हूँ। तो क्षमा सत्यम दमः क्षमा, ये सब पर हमने पिछली बार विस्तार से चर्चा की थी। फिर सुखम दुखम भवः अभावः, भव मतलब जन्म, हम सर्व प्रभव, मुझी से प्रभव का मैंने बताया था कि जहाँ से उत्पत्ति होती है वो प्रभव कहलाता है। तो भवः मैं ही सबका जन्म और विनाश, अभाव मतलब उसका अस्तित्व का न रहना।
और भयम च अभयम च, भय भी मैंने ही दिया है, अभय अर्थात भय से मुक्ति भी मैंने ही दिया है। अहिंसा समता तुष्टि तपः दानम यश अशय अयशः भवन्ति भावाः भूतानां मत्त एव पृथक विधा। मतलब जो अहिंसा, हिंसा और अहिंसा दोनों ही इसमें आ जाते हैं। समता मतलब न्याय, सबको समान दृष्टि से देखना। तुष्टि, तुष्ट धातु से तुष्टि शब्द बनता है 3 प्रत्यय करके, अर्थात तुष्टि का मतलब होता है कि जो मिल गया उसी में प्रसन्न रहना। तुष्ट का मतलब संतोष, संतोष शब्द इसी धातु से बनता है, अर्थात जो मिल गया उसी से प्रसन्न हो जाना। कहते हैं ना कि शिव जी थोड़े से ही प्रसन्न हो जाते हैं, अर्थात उन्हें कुछ भी अधिक की आवश्यकता नहीं। ऐसे भगवान ने भी कहा है, मेरा भक्त मुझे कुछ भी दे, फलम जलम तोयम, मतलब पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो ये पत्र पुष्प फल और जल इतना ही दे, मैं इसी से प्रसन्न होता हूँ। तो तुष्ट का मतलब यही होता है कि जो मिल गया उसी में प्रसन्न होना। फिर भवंती भावा भूतानां, भाव मतलब अस्तित्व, भूताना मतलब जितने भी जगत में जो भी दिख रहा है उनका जो अस्तित्व है या सत्ता है वो पृथक विधा, मतलब पृथक पृथक सत्ताएं हमको दिखती है। जितने जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, लताएं हैं, और फिर पशु पक्षी है, मनुष्य है, ये जो पृथक विधा, पृथक पृथक जो सत्ताएं हमको दिखती है वो सब मुझसे ही, मत एवं, मुझसे ही है। मत मतलब अस्मत् शब्द से है, मत का मतलब है कि मुझसे। ये चतुर्थी विभक्ति का पंचमी विभक्ति का रूप है। मत तहसील प्रत्यय करके कहते हैं मत, जैसे गृहतः हम प्रयोग करते हैं ना, ऐसे मत। तो मुझसे ही ये होते हैं, भवंती भवंती भावा, मतलब ये मुझसे ही होते हैं। ये सब यहाँ कहा। अब छठे श्लोक पर आई। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता ये शाम लोक इमा प्रजा। अब ये इसी के अनुवर्तन में ये छठा श्लोक भी कहा गया है। महर्षय सप्त, ये सप्त, हम सप्तर्षि के बारे में हम सुनते हैं। ये 7 ऋषि के विषय में हमारे पुराणों में कहा गया है कौन कौन है। इसमें कुछ मतांतर है और शिष्यों के नामों में कहीं कहीं भेद मिलता है। तो जो सामान्यतः स्वीकृत मत है वही मैं बता रहा हूँ। भृगु, मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ, ये 7 ऋषियों को मिलाकर के सप्तर्षि बने। भृगु, मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ, ये 7 ऋषि माने जाते हैं, सप्तर्षि। तो ये इनको मैंने ही उत्पन्न किया है, अर्थात तो उनके मानस पुत्र की तरह से उन्होंने, मैंने ही इनको बनाया है। और इनसे पूर्व चत्वारः, चत्वारः माने 4 बालक ऋषि हुए हैं। सनक, सनक, सनंद, सनातन और सनत कुमार। सनक, सनंद, सनातन और सनत कुमार, ये 4 ऋषि हुए हैं जो सदैव बालक रूप में ही है। ये वैसे ऋषि नहीं है कि दाढ़ी बढ़ाए हुए और जो हम ऋषियों का देखते हैं। ये सनक, सनंद, सनातन और सनत कुमार, ये चारों बालक रूप में सदा से उसी एक ही बालकवत ही है। उनका कोई उस प्रकार से वृद्ध ऋषि नहीं। इन्हीं के बारे में एक जो पुराणों में कथा है कि जय और विजय, ये 2 थे जो कि एक बार, ये 2 पहरेदार थे ये वैकुंठ के। तो ये चारों बालक ऋषि पहुंचे नारायण से मिलने के लिए, विष्णु से। इनको रोक लिया है दोनों ने, कहा कि नहीं, हम तो, हमें जाना है विष्णु से मिलना है। तो दोनों बालक, चारों बालक को देख करके कि मजाक उड़ाने लगे। तो ये कुपित हो गए कि तुम दोनों वैकुंठ के द्वारपाल होने के योग्य नहीं, जाओ तुम मनुष्य लोक में से। तो शास्त्र के दोनों ये हो गए। तो कि फिर क्षमा मांगने लगे, बताइए कि हम क्या करें।
तो बोले कि हमारी मुक्ति कैसे होगी। जो है कि अगर मित्र भाव से भगवान की भजना करोगे तो 7 जन्म लगेंगे, और शत्रु भाव से करोगे तो 3 जन्म में मुक्त हो जाओगे। तो क्या ठीक है, शत्रु भाव से ही करेंगे। तो पहले जन्म में ये दोनों बने हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, जिनको वध करने के लिए स्वयं विष्णु को आना पड़ा। दूसरे जन्म में ये हुए थे रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में हुए थे शिशुपाल, और उसके साथ शिशुपाल को भी भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र स्वयं माना था। एक और कोई था, उसका नाम मुझे याद नहीं। इस प्रकार से 3 जन्मों में इन्होंने किया, और ये मुक्त। यह इनके बारे में कथा है। सनक सनातन और सनत कुमार, ये 4 बाल ऋषि थे। फिर क्या कह रहे हैं कि मनोवस्थ था, ये 14 मनु है, चतुर्दश स्वयंभू मनु। तो यह है स्वयंभू, सरोचिष इत्यादि है, 14 मनु है। और एक मनु का जो काल होता है वह एक मनवंतर कहलाता है, और 14 मनवंतरों के बाद पूरा कल्प होता है, कल्प सृष्टि का आदि। और ये जो मनवंतर है, ये 4 युग जो है, सतयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, द्वापर और कली, ये 4 युगों का जो एक चक्र है। ये सतयुग से त्रेता से द्वापर से कली, तो ये चक्र है। फिर कली से पुनः सतयुग, फिर इस तरह से चक्र चलता रहता है। तो 71 बार ये चक्र चलने पर एक मनवंतर होता है। ऐसे 14 मनवंतरों के बाद एक कल्प होता है। कल्प का मतलब पूरी सृष्टि का आदि और अंत, सृष्टि का अंत होता है। फिर उतने ही समय तक सृष्टि होती नहीं, मतलब वह रात्रि, ब्रह्मा जी की एक रात्रि होती है। ब्रह्मा जी का एक दिन जो है कल्प है, और उतने ही समय उनकी एक रात्रि। फिर पुनः नया कल्प शुरू होता है, फिर उसमें ऐसे ही 14 मनवंतर होते हैं, इस प्रकार चलता रहता है। इस कल्प में हम लोगों का यह जो समय है, ये वैवस्वत मनु 7वां कल्प है, 7वां मनवंतर है। वैवस्वत मनु का काल चल रहा है। तो जब भी आप ये जो है नहीं वैवस्वत, हाँ, ये जो है वैवस्वत मनु का काल चल रहा है। तो जब भी आप पूजा इत्यादि करते हैं ना, तो उसमें यह पढ़ा जाता है। वैवस्वत मनु का 7वां ये मनवंतर चल रहा है। इसके बाद अभी और होंगे, तब जाके तो शिष्य समाप्त होने में भी बहुत देर है, पर अभी 7वें मनवंतर में है हम। तो अभी ये कह रहे हैं, तो ये जो है मद भावा मानसाह जाता येषाम लोक इवाह प्रजा। यह जो जाता है मतलब मानसाह जाता, मानसा मनस से मानस, मतलब यह तद्धित है। मनस शब्द है कि मनसा मतलब मन के द्वारा, मानसा भी मतलब वही भी मन के द्वारा है। तो कहते हैं मानस पुत्र, मन से जो उत्पन्न हुआ उसे मानस है। ये मेरे मन के अर्थात मेरे संकल्प से ये उत्पन्न हुए, मानसा जाता, मदभावा मानसा जाता। तो मदभाव मतलब मेरे प्रभाव से संपन्न। मदभावा का मतलब क्या हुआ कि मेरा भाव जिनमें प्रभाव है, अर्थात मेरे संकल्प से, मानस संकल्प से उत्पन्न है, तो इनमें मेरा भाव है। अर्थात ये मेरे ही एक प्रकार से, मैंने ही इनको बनाया, तो मेरे भाव के साथ ही ये उत्पन्न हुआ। फिर इनसे आगे प्रजा, ये शाम लोक इवा प्रजा। फिर इनसे यह जो सारी प्रजा दिखती है, मनुष्य जितने दिखते हैं, ये सब इन्हीं की आगे की संतति, मनु की संतति है, इसलिए मनुष्य कहलाते हैं। यह भी एक मान्यता है। तो यह जो जो मानवस्व था, ये जो मनु से ही मानव शब्द है, अर्थात मनु से ही ये सब प्रजा जो मनुष्य की उत्पत्ति हुई, इनसे हुई है। इसी प्रकार से यह पुरुष सृष्टि हुई। यही उन्होंने कहा कि ये पहले ये मेरे मानस पुत्र है, मैंने इनको अपने मन के संकल्प से उत्पन्न किया।
ये किसी माता पिता के सहयोग से उत्पन्न नहीं, सीधे भगवान से ये उत्पन्न हुए। किसी भी मनुष्य का जन्म जब माता पिता का मिलन होता है तभी किसी का जन्म होता है, पर इनका जन्म कैसे हुआ? ये भगवान कह रहे हैं मेरे मानस पुत्र मानसा। इनके माता पिता कौन थे? इनके माता पिता इस प्रकार से नहीं थे जैसे कि हम लोग थे। तो भगवान ने किसे कहा मानस था जाता, मेरे मन के संकल्प से उत्पन्न हुआ, और इसलिए मदभाव, इसलिए इनमें मेरा भाव पूरी तरह से प्रकटित है। मेरे भीतर जो भगवान की जो विभूतियां जिससे पहले जो बताई गई इन्होंने चौथे पांचवें श्लोक में, ये सब विभूतियां उनके भीतर हैं, और वो मदभावा, मेरे भाव उनके भीतर है। यह कहने का तात्पर्य है कि ये जितने जिनका नाम अभी भगवान ने लिया है, इनको जन्म देने वाले इनके कोई माता पिता नहीं, ये मैंने ही इनको उत्पन्न किया है, मेरे मनसा जाता है, मेरे मानसिक संकल्प से उत्पन्न हुए। तो यह हमें जान लेना चाहिए। ये जो भगवान ने कहा है यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आखिर ये जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो इसका आदि कारण क्या है, कहाँ से आया, मनुष्य जाति की उत्पत्ति क्या है, और फिर ये सब जो जीव जंतु पशु पक्षी हैं ये कहाँ से आए? तो मनुष्य के लिए तो इन्होंने कह ही दिया है कि ये जो मनु है इन्हीं से मनुष्य जाति की उत्पत्ति। बाकी जितने जीव जंतु हैं इनकी उत्पत्ति भी स्वयं ही होती है पृथ्वी से। आप देखते हैं वर्षा के दिनों में कीड़े मकोड़े बहुत उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये कहाँ थे जो अचानक उत्पन्न हो गए? आप देखते हैं स्ट्रीट लाइट के ऊपर बहुत कीड़े मरवाते उड़ते रहते हैं, वर्षा काल समाप्त होने पर फिर धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। तो जो है ही नहीं, थे ही नहीं, वो अचानक वर्षा की ऋतु में सब कहाँ से पैदा हो गए? तो पृथ्वी ही उनकी वह है, जो ये जो पांच तत्व हैं, ये पंच तत्व भी उन्हीं के बनाए हुए, पृथ्वी आकाश इत्यादि, वायु जल आकाश पृथ्वी के सहयोग से इनकी उत्पत्ति हो जाती है, इनकी उत्पत्ति होती है, वो भी उनके संकल्प से ही होता है। पर मनुष्य थोड़ा अलग है। मनुष्य इसलिए अलग है कि मनुष्य में इन्हें कहा ना कि मदभावा मनसा आ जाता। ये मदभावा बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान रखिए। पशु पक्षियों में उनका वह भाव नहीं है जो ईश्वरीय भाव, ये जितनी चीजें यहाँ कही गई हैं, बुद्धि ज्ञान असमोह इत्यादि, क्षमा सत्य दमा क्षमा, ये पशु पक्षियों में नहीं होता, ये सिर्फ मनुष्य में ही होता है। इससे मदभावा, इससे क्या है, मनुष्य की बात नहीं। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े उत्पन्न होते हैं, ये पंच तत्वों के प्रभाव से होते हैं, उनके मिलन से सम्मिलन से होते हैं। वायु पृथ्वी आकाश इनके सहयोग से इनकी उत्पत्ति होती है। परंतु मनुष्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई उसका इन्होंने कहा, क्योंकि वर्ष के भीतर ये जो मनु, ये जो सप्त मनोवस्थ था, ये 14 मनु की बात बताई गई है और इस ऋषि है, इन्हीं के संतान के रूप में मनुष्य जाति उत्पन्न हुई। तो उनमें मनुष्य जाति में ये चीजें पाई जाती हैं, बुद्धि ज्ञान समूह मनुष्य में ही प्राप्त है, किसी पशु पक्षी कीड़े पकौड़ों में ये सब चीजें नहीं है। तो लता गुंद आप देखते हैं कि खाली जमीन पड़ी है तो उसमें जंगल पौधे घास इत्यादि उत्पन्न हो जाते हैं। कहाँ से उत्पन्न होते हैं? आपने तो बीज डाला नहीं होता। आप खेती में तो आप बीज डालते हैं तब उसमें पौधा होता है, तब उसमें धान गेहूं उत्पन्न होते हैं। लेकिन खाली जगह छोड़ दीजिए, उसमें घास उत्पन्न हो जाएगी। कहाँ से आएगी घास? घास का बीज आपने डाला था क्या? तो कहाँ से उत्पन्न होता है? वही पृथ्वी और जल वायु के सहयोग से उत्पन्न होता है। तो उसी प्रकार से कीड़े मकोड़े सब उत्पन्न होते हैं। तो यह इसकी कैसे उत्पत्ति होती है? पर मनुष्य में कुछ विशेष है, मद भावा मनसा आ जाता, मेरे भाव लेकर के उत्पन्न हुए और इन्हीं से मनुष्य उत्पन्न हुआ। तो मनुष्य में भी वो भाव होते हैं जो इन्होंने कहा। यही ये जो 3 श्लोकों में जो इन्होंने कहा है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए कि मनुष्य में ये भाव कहाँ से आए। ये इसीलिए आए कि मनुष्य में ही पाए जाते हैं। क्षमा सत्य दम क्षमा, ये मनुष्य में ही होता है। और
किसी मनुष्य के इतर किसी प्राणी में ये चीजें नहीं पाई जाती, इसलिए इसमें कहा गया है। फिर 7वें श्लोक में कहते हैं, एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः स अविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः। एतां विभूति मतलब ये जो अभी जो बातें मैंने कहा, इन बातों को, इन 3 श्लोकों में जो बातें कही, एतां विभूति और योगेश्वर को जो तत्वतः का मतलब जो अब इसमें पहले विभूति को समझिए कि विभूति का मतलब जो विशेष प्रकार की जो प्रकाश है, महिमा है, जो मैंने अभी बताया। और योगम च कि योग मतलब है कि विश्व का अतीत और अव्यय होते हुए भी जो यही मतलब वो स्वयं अव्यय है, अविनाशी है, परंतु फिर भी विश्व के साथ एक हो गए, इस विश्व में समाये हुए। योग का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया था, योग का मतलब होता है जोड़ना, और जोड़ने का मतलब क्या है कि उसमें दोनों के अस्तित्व का फिर पता नहीं लगता। जैसे 1 + 1 2 होता है, 1 + 1 2 हो गया, पर 2 की संख्या जब आपके सामने आ गई तो वह एक संपूर्ण संख्या के रूप में आपके सामने, उससे फिर एक और एक आपको अलग नहीं दिखाई देता, वो मर्ज हो गए। ऐसे ही भगवान इस सबके अतीत होते हुए भी इस विश्व के साथ एक है, वह उससे अलग होते हुए भी इस विश्व में समाहित है। यही योग है कि वह अव्यय सबके अतीत होते हुए भी, विश्वातीत होते हुए भी, विश्व के अतीत होते हुए भी इस विश्व के साथ युक्त है। यही योग है। तो मेरे इस योग को जो विभूति और जो मैंने ये बातें बताई, और इस मेरी इस जो मेरा तत्व है, जो मेरा भाव है कि मैं विश्वातीत होते हुए भी इस विश्व से जुड़ा हुआ हूँ, इसको जो जानता है, विद धातु से व्यक्ति बना है। विद धातु अदादिगण में पढ़ा गया है। विद अदादिगण, व्यक्ति वित्ता विदंती, जैसे व्यक्ति वेद है, ऐसे अलग अलग प्रकार से इसके वेद भी उसी का एक समझ विकल्प से होता है। तो व्यक्ति विद धातु अदादिगण, व्यक्ति एक वचन में है। तो जो भी यह व्यक्ति, जो मुझको, व्यक्ति मतलब जो अवगमनम, विद अवगमनम, जानना, जो उसको जान लेता है। तत्वतः मतलब जो इसका जो मैंने कहा है अभी, तत्व का मतलब उसका सारभूत। इस बात को जो उसका भाव है, सार, उसको जिसने जान लिया तत्वतः, मतलब जो सत्य को जिसने जाना है, स अविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। तो यहाँ पे अविकम्पेन योगेन, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए शब्द, विशेषण विशेष भाव से। अविकम्पेन योगेन, योग का मतलब यही बताया आपको मैंने कि जो सम्यक उपलब्धि, योगेन मतलब यहाँ पर इसका है कि ये जो उपलब्धि अविकम्पेन, कंप धातु का, कंप एक धातु है, तो उससे से कंपा शब्द बना है। तो कंप का मतलब कांपना, हिलना जुलना। तो जब हिलना जुलना मतलब होता है कि संशय, संशय का मतलब क्या होता है कि आपको लग रहा है कि ये है कि नहीं है कि नहीं। संशय मतलब दोलायमान है, मन आपका झूल रहा है कि नहीं, उसी को संशय कहते हैं। तो संशय जब दूर हो गया, अर्थात स्थिर हो गया मन, तो वही अविकम्पेन योगेन, वो अविकम्पेन जो संशयहीन जो उपलब्धि है, योग मतलब ये जो समझ है, संशय युक्त तत्व दर्शन। योग का मतलब अभी का ना, अभी यो मां वेत्ति तत्वतः, ये बोलते हैं योगम च, मेरा यह जो जुड़ना है, इसको जो योग जो यह तत्व है, तत्वतः कहा ना, योगम च मां वेत्ति तत्वतः, इसमें मेरा जो यह मूल तत्व है, मेरा ये स्वभाव है, इसको इन्होंने जो जिसने जान लिया, तो यही क्या अविकम्पेन योगेन।
तो इस प्रकार ये तत्व ज्ञान जिसका बिल्कुल असंशय संशय रहित इस ज्ञान के द्वारा स अवेक युज्यते नात्र संशय, इस योग के द्वारा उपलब्धि से युज्यते जोड़ लिया जाता है। तो युज्यते युज धातु वही है, मतलब जोड़ना, युज्यते न अत्र संशय। तो इस बोध से वह पूरी तरह जुड़ जाता है, अर्थात वह जब इसने इसको जान लिया तो फिर वह मेरे साथ पूरी तरह से जुड़ जाता है। वही जो मैंने कहा 1+1 = 2 युज्यते, वो पूरी तरह जुड़ जाता है। इसमें कोई संशय नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है, न असंशय। तो संशय का मतलब यही होता है कि कोई मेरा उसमें सम उपसर्ग है। शय का मतलब होता है शी धातु से शय शब्द बनता है, मतलब यह है कि उसका उपसर्ग होने से अर्थ में अंतर आ जाता है। तो संशय का मतलब होता है वही किसी चीज में स्थिर ना हो पाना। जब आपका संशय का मतलब होता है स्थिर ना हो पाना, तो वह असंशय मतलब न अत्र संशय, इसमें किसी प्रकार का संशय अथवा संदेह नहीं है कि वह मुझसे जो मेरे इस विभूतियों को और योगों जो उसके स्वरूपतः है, जिसको समझ लेता है, उसको यह जो बुद्धि है उसके द्वारा वह निसंशय रूप से जुड़ जाता है। यही बात भगवान यहाँ बता रहे हैं। फिर अगले श्लोक में कहते हैं, ये यहाँ पर आगे के 4 श्लोकों में भगवान जो बताते हैं कि जो अगले 4 श्लोकों में भगवान अपने इसी विभूति के बारे में, विभूति योग और ज्ञान के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से मेरे इस विभूति को जानने से क्या होता है। कह रहे अहम सर्वस्य प्रभव मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। तो अहम सर्वस्य प्रभव, प्रभव, यह प्रभव शब्द को जान लीजिए, यह आगे भी आएगा। तो प्रभव का मतलब है कि मैं सबका उत्पत्ति का कारण, मतलब प्रभव जैसे कहते हैं ना कि ये एक सूत्र है पाणिनि का, भुवः प्रभव, 1431 सूत्र है, भुवः प्रभव। उसका अर्थ क्या है कि जिससे वो निकलता है, मतलब जैसे गंगा हिमालयात प्रभवती, वहाँ हिमालय से गंगा निकलती है, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। पंचमी विभक्ति का अपादान कारक के जो प्रसंग है उसमें ये सूत्र आता है। तो अहम सर्वस्व प्रभव, तो मुझसे ही सब चीजें उत्पन्न होती, मुझसे ही निकलती। गंगा हिमालय से निकलती, गंगा हिमालय में है तो वहां से निकल रही। उसी प्रकार से जो सृष्टि हमें दिख रही है वो पहले ही सूक्ष्म रूप से उनके भीतर विद्यमान है, अब केवल बाहर अभिव्यक्त हो रही। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ नहीं था उसमें से कुछ हो गया, वो सूक्ष्म रूप से मुझे विद्वान है, तो वो मुझसे निकले। अहम सर्वस्व प्रभाव मत्तः सर्वम प्रवर्तते, और तो मैं ही सबके उत्पत्ति का कारण हूँ, मुझसे ही सब कुछ निकलता है। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, और मुझसे ही सब चीजें, सर्वम मतलब यहाँ सर्वम का क्या कहा, ये जो इससे पहले के श्लोकों में कहा गया है, बुद्धि ज्ञान असंभवम हिंसा, ये सब कुछ मुझसे ही निकलती है। प्रवर्तते, प्रवर्तन मतलब किसी चीज को देना, प्रवर्तन का भी मतलब वही है। अब जैसे कोई जैसे उपनिषदों में जो तत्व है, आत्म तत्व है, तो वह ऋषियों ने कोई अपने मन से चिंतन करके नहीं लिखा, उन्होंने जो चीज पाया उसको बताया, दिखाया। प्रवर्तन मतलब किसी एक मार्ग का प्रवर्तन किए। तो कह रहे, तो प्रवर्तते का मतलब ये है कि मत्तः सर्व प्रवर्तते, यह मुझ में ही थे और मुझसे ही ये बाहर आए। यह कोई उन्होंने क्रिएट नहीं कर दी। वही कह रहे अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्व प्रवर्तते, मैं ही सब चीज, मुझसे ही सब चीजें बाहर आ रही हैं, उत्पन्न हो रही हैं। और
मैं ही इनका प्रवर्तक हूँ, अर्थात इनको मैं आगे ले जाता हूँ। किसी चीज का बनाना, तत्व को बताना। कोई जायसवाल कुछ पूछ रहे हैं क्या? सर प्रणाम आपको। सर ये जो प्रवर्तन निदेशालय कहा रहता है ना, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वाला, तो उसका भी कुछ लिंक है इसी शब्द से सर क्या? ऐसा है कि ये बहुत सी चीजें ऐसा है कि जो एक ही शब्द के कई प्रकार के अर्थ हो जाते हैं। जी। अब किसी भी शब्द को बनाने के लिए संस्कृत में ही जाना पड़ता है। हम्म। तो वो प्रवर्तन निदेशालय जो कहा गया है, तो उसमें यही है कि किसी चीज को डायरेक्ट करना, कि किसी चीज को बताना है, मतलब वो कोई चीज बना नहीं रहा, कोई चीज है उसको आपको पहुंचा रहा है आप तक, यह है प्रवर्तन। जी। तो भगवान के पास सब चीजें हैं, ये जो है ना, मत प्रभाव मुझसे निकल रही है और वो यहाँ हम हमारे तक पहुंचा रहे हैं। मत सर्वम प्रवर्तते, जी। अर्थात वो यहाँ तक हम तक पहुंच रहे हैं। परम जी। सर्वस्व प्रभाव, प्रभाव सर्व से, ये जो है बुद्धि ज्ञान हो, तो ये मुझसे उत्पन्न हो रहे हैं और हम तक पहुंच रहे हैं। मत सर्वम प्रवर्तते, और हमारे तक, हम मनुष्य तक वो पहुंच रहे हैं कैसे? उन्हीं के द्वारा ही पहुंच रहे हैं, उनके पास से जी। पहुंच। जी। तो प्रवर्तन का मतलब है कि आप तक किसी चीज को पहुंचाना है। तो ठीक सर। प्रवर्तन निर्देशालय का मतलब वो आप तक वो चीज पहुंचा रही है, जिस चीज को पहुंचाना चाहते जी। जी धन्यवाद सर। हैं। तो इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता है। मत्वा, तो मन धातु से ही त्वा प्रत्यय करके मत्वा शब्द बना है, अर्थात जान करके, अवबुद्धि समझ करके। भजन्ते माम बुधा, बुधा का मतलब विवेकी गण, जिनमें सद असत, क्या ठीक है क्या गलत है, इसका जिनमें विवेक है, उसको बुध कहा गया है। बुधा बहुवचन है। भजनते, मेरी भजना करते हैं। ऐसे भाव समन्वता है, मतलब भावे ने समन्वता है, मतलब यहाँ पर भाव से यहाँ है कि प्रीति यानी भक्ति से यहाँ अभिप्राय है कि जो हम कहते हैं वो बड़ा भावुक शब्द इसी से होता है। तो भावना, भावुक, ये सब शब्द इसी से उत्पन्न होते हैं। तो भाव के कई अर्थ होते हैं। भाव का भी हमने कहा कि सत्ता अर्थ, यह भी एक अर्थ है। यहाँ पर भाव का अर्थ है कि उनका, उनके प्रति जो प्रीति है उसको यहाँ पर भाव अर्थ में लिया गया, भाव समन्विता, कि मेरे प्रति जो प्रीति है उससे समन्विता, अन्वित। तो अन्वित का मतलब होता है कि यहाँ पे जुड़ा हुआ। अनु प्लस इण एक धातु है, उसका प्रत्यय के अन्वित शब्द बनता है। इण धातु माने इण गतो, एत ईता ये तैसे बनता है, उसमें अनु उपसर्ग जोड़ करके अन्विता है, मतलब जुड़ा हुआ। तो भाव सम और सम उपसर्ग है, मतलब अच्छे सम्यक रूप में अन्विता है, अच्छे प्रकार से जो जुड़ा हुआ है वह। तो मेरे प्रति प्रीति से जो अच्छी प्रकार से जो जुड़ा हुआ है, वह ऐसे जो बुधा, जो विवेकी लोग हैं, वह इस प्रकार से ऐसा जान करके मेरी भजना करते हैं। उसको हम सर्वप्रभु मत्त सर्व प्रवर्तित, मैं ही इन चीजों को सब तक पहुंचाता हूँ। इस बात को समझ करके, इति मत्वा, ऐसा ठीक से समझ करके जो बुधा विवेकी लोग हैं, वो भक्ति पूर्वक प्रीति पूर्वक मेरी भजना करते हैं, मेरी स्तुति करते हैं। भजना का मतलब स्तुति करते हैं और मेरी सेवा करते हैं। जो भी ये जो पूजा अर्चना जो हम कहते हैं ना, यह सेवा पूजन, यह वही है भाव समन्विता, कि उनके प्रति भक्ति और प्रीति के से ही हम सेवा पूजा करते हैं। और क्या होता है कि उसमें भाव समन्विता का अभिप्राय यहाँ समझिए कि उसमें श्रद्धा होनी चाहिए। जैसे हम अपने घर में पूजा पाठ इत्यादि करवाते हैं, कराते हैं, तो इनको जो भी पुरोहित को दान दक्षिणा देनी होती है, दान देनी होती है, तो वहां पर सस्ते से सस्ती चीज देते हैं कि तो देना ही है वहां पर। तो पर ऐसा करने से श्रद्धा का भाव होता है, वह फिर स्वीकार्य नहीं होता। जैसे कि आपने अगर ईशोपनिषद का जो कठोपनिषद का जो प्रकरण आपने सुना होगा,
कि नचिकेता के पिता यज्ञ कर रहे थे, उन्होंने जब दान देना शुरू किया तो ऐसी गायें देनी शुरू की जो कि बिल्कुल अनुपयोगी थी, जिनके बछड़े नहीं हो सकते थे, जो खा पी नहीं सकती थी, दुर्बल थी, और ऐसे गाय को दान देना शुरू, क्योंकि वो समझ रहे थे कि इनको तो अब कोई उपयोग नहीं है। तो ऐसी वस्तु तो वहां पर श्रद्धा का भाव है। तो ऐसा जब देखा नचिकेता ने कि मेरे पिता तो ये गलत कर रहे हैं, तो उन्होंने उनको रोकने का प्रयास किया। फिर आगे की कहानी अलग है। तो यही बात है भाव समन्विता, तो वह जो भक्ति प्रीति है वो सच्ची होनी चाहिए, आंतरिक होनी चाहिए, तो वह केवल दिखावटी नहीं होनी चाहिए। तो ये भाव समन्विता है जो मुझे इस प्रकार से, तो भाव का अर्थ होता है कि वह भावना जो आंतरिक हो, सच्ची हो, तो और उसके प्रति पूर्ण विश्वास और श्रद्धा हो, जो उससे अन्वित, उससे जुड़ा हुआ, सम्यक रूप से जुड़ा हुआ व्यक्ति मेरी भजना करता है। तो और ऐसे लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से आचरण कर होता है इनका, वह अगले श्लोक में कहा। मच्चित्ता मदगत प्राणाः बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो मच्चित्ता मदगत प्राणाः, तो ये जो जो लोग ऐसे हैं जो जिनका चित्त मुझ में लगा हुआ, मत चित्ता है मयि चित्तम यस्य सः, ये बहुरी समझ, जिस जिनका चित्त अर्थात मन मुझ में लगा हुआ है, मुझ में स्थित है। कोई चीज कहीं रखी जाएगी तो उसका कोई आधार होना चाहिए ना। तो भगवान को ही जिन्होंने अपना मन, हम अपने मन को कहीं भी डाल देते हैं, मतलब जो विषय होते हैं, हमारे मन को जो चीज अच्छी लगती है और मन उधर ही चला जाता है। तो मत चित्ता का मतलब क्या हुआ कि मयि चित्तम यस्य सः, जिसका चित्त मुझ में लगा हुआ है। हमारा चित्त कहाँ लगा होता है, संसार में लगा है, जैसे घर संसार में लगा है, रुपए पैसे में लगा है कि कहाँ से पैसा आएगा, कैसे आएगा, ये मकान बनाना है, संपत्ति है, विषय विषय संपत्तियों में हमारा चित्त लगा हुआ है और हम उससे निकल नहीं पाते। तो भगवान कह रहे हैं कि तो जिस चीज में मन को रखोगे तो मन वैसे ही हो जाएगा। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं जैसे मन है जो धोबी के यहाँ का कपड़ा, वो उसको जिस प्रकार के रंग में रंगना चाहो वैसे ही रंग जाएगा। तो जहां पर रखोगे, तो हमारे मन को जहां रखोगे मन वैसे ही हो जाएगा। तो जब विषयों में मन को रख देते हैं तो मन को विषय के प्रति ही मन जाता रहता है, उधर ही सोचता है, फिर दूसरी बातें नहीं सोच पाता। तो मत चित्ता, ईश्वर में मन को रखेंगे तो ईश्वर की चिंतन करेंगे। तो मत चित्ता मतलब मयि चित्तम यस्य सः, मुझ में अगर अपने मन को रख दोगे तो फिर मेरा ही चिंतन चलता रहेगा और मेरे जैसे भाव को प्राप्त होगा। इसीलिए कहा मदगत प्राणाः, प्राण का, प्राण से यहाँ पर मदगत प्राणाः, गत जो है माम गता है, मदगत मतलब मुझ में जो गया हुआ है, यह मयि चित्त मतलब मुझ में जिसने चित्त का, और प्राण का मतलब यहाँ पर है इंद्रियां। जो भी हमारी इंद्रियां हैं, आंख कान नाक इत्यादि जितने भी इंद्रियां हैं, हाथ पैर इत्यादि, ये इंद्रियां कैसे चल रही, इंद्रियों को कहाँ से शक्ति प्राप्त होती है, उसे प्राण के द्वारा ही शक्ति प्राप्त होती है। जो प्राण शक्ति हमारे भीतर है, अगर वह यहाँ से हट जाए तो फिर इंद्रियां काम नहीं कर सकती। वो प्राण शक्ति, वो जो पंच प्राण है वो पूरे शरीर में फैले हुए हैं। पंच प्राण के विषय में हमने कई बार पढ़ा है। तो उसमें जो समान उदान इत्यादि प्राण है, तो जो हमारे जोड़ों में, जैसे हम कोई वस्तु उठाते हैं उसमें शक्ति लगाते हैं, तो ये सब कहाँ से आती है, वही प्राण है। तो हमारी जो इंद्रियां कार्य कर रही हैं, उस प्राण शक्ति के कारण ही ये इंद्रियां क्रियाशील है। अगर वो प्राण शक्ति हट जाए, इंद्रियां कार्य नहीं कर सकती। तो मदगत प्राणा, तो यहाँ प्राण से वही इंद्रियों से अभिप्राय है। हमारी इंद्रियां सब उन्हीं के प्रति लगी हुई, आंखों से हम उन्हीं को देखना चाह रहे हैं और उन्हीं की जो हमारी जिह्वा है उन्हीं का नाम जप करती है और उन्हीं के लिए उन्हीं का कीर्तन करते हैं। वही आगे कहा गया है, बोधयन्तः परस्परम, जो हम आपस में बातचीत करते हैं, हमारी इंद्रियों के साथ मन इत्यादि हैं, तो बोधयन्तः परस्परम, ये भी बुद्ध धातु से है, बोधयति, बुद्धते रूप बनता है बुद्ध धातु से, बुद्ध अवगमन, यह भी एक दूसरा धातु है
जो दिवादिगण में पढ़ा गया और भादिगण में पढ़ा गया। बुद्धते मतलब स्वयं समझना, और बोधयति माने दूसरों को समझाना। बुद्धते मतलब किसी चीज को आप समझ रहे हैं, किसी चीज को आपने स्वयं समझा, उसको कहते हैं बुद्धते। और किसी उसी चीज को आप किसी दूसरे को समझा रहे हैं, वह बोधयति। बोधयति परस्पर मतलब एक दूसरे को समझा रहे हैं। मतलब दो लोग हैं, दोनों का ही चित्त भगवान में लगा हुआ है, और दोनों एक दूसरे को भगवान के ही बारे में चर्चा कर रहे हैं, वही बोधवंत परस्पर। कथयंतश्च माम नित्यम, कथयंच माने कीर्तन, वो फिर भगवान के ही बातें करना उनको अच्छा लगता है। विषय के बारे में बातें करना या चिंतन करना उनको अच्छा नहीं लगता। जो कोई विषय व्यक्ति आ जाता है तो उनको फिर उससे कष्ट होता है। जो रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि जब भक्त ऐसा हो जाता है कि जब कोई विषय व्यक्ति ऐसा आ जाता है तो उससे छुप जाता, भागता है, उससे सामने पढ़ना नहीं चाहता और उससे बात नहीं करना चाहता। लेकिन कोई भक्त आ जाए तो उसको गले लगा जाए। जैसे एक गजेड़ी, गांजा पीने वाला व्यक्ति, दूसरा गजेड़ी उसको मिल जाए तो उसको बड़ा खुश होता है, उसको गले लगा लेता। पर कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो उसको समझाने लग जाए कि भाई गांजा मत पियो, तो उससे भागता है। तो वही भक्त भी नशा है, भक्ति भी एक नशा है। तो वो दूसरे भक्त को देख करके एक भक्त बड़ा प्रसन्न होगा, परंतु किसी दूसरा व्यक्ति जो खाली विषय में लगा हुआ है, रुपए पैसे की बात कर रहा है, तो उससे वो बचेगा, भागेगा। तो कथयंत कथयंतश्च माम नित्यम, और उसी में तुष्यंति च रमन्ति च। तुष्यंति मतलब तुष आनंद, जो तुष का मतलब तृप्ति। तुष्य धातु है, उसका अर्थ जो तृप्ति, मतलब जैसे कहते हैं ना कि आप ये भी दिवादिगण में पढ़ा गया है, तुष्यति ऐसा रूप बनता है उसका, कि तुष्ट हो जाना, अर्थात किसी चीज को पाने पर जो प्रसन्नता होती है वही उसी को तृप्ति कहते हैं। उसी में वो तृप्त रहता है। जैसे आप भोजन करते हैं तो आपको जो चाहिए वो मिल गया तो कहते हैं तृप्त हो गए। तो यही है कि उसी में उसको तृप्ति होती, तो उसी को मिलने पर उसको तृप्ति होती। जिसको भूख लगी है उसको कुछ और दो तो उसको तृप्ति नहीं होगी। जिसको भूख लगी है उसको भोजन ही तो चाहिए, उसको आप कपड़ा देंगे तब तो तृप्ति नहीं होगी। उसे तो चाहिए भोजन, खाने के लिए चाहिए। तो जो चीज उसको चाहिए, तो तृप्ति का मतलब भक्त को भगवान का प्रसंग चाहिए, तभी वो उसको तृप्ति होती है, उसे प्रसन्नता होती है। उसको कोई दूसरी चीज देंगे तो तृप्ति नहीं होगी। आपको भूख लगी तो आपको खाने की वस्तु चाहिए, खाने की जगह आप उसको कुछ और सोना गहना रुपया पैसा दोगे तो उससे तृप्ति नहीं होने वाली। तृप्ति तभी होगी जब उसको खाने की वस्तु दोगे, जो उसको चाहिए वो चीज दोगे। तो यही है तृप्ति का अर्थ। तो यह है कि जब एक भगवत भक्त मत चित्ता मदगत प्राणा, जिसका मन मुझ में लगा हुआ है, जिसके अपनी सारी इंद्रियां मुझ में लगी हुई, वह परस्परम एक दूसरे को मेरी ही बातें बताते हैं और मेरे ही कीर्तन करते हैं, और उसी में उनको तृप्ति होती, उसमें तुष्टि होती। और रमन्ति च, रमन्ति मतलब रम का अर्थ होता है क्रीड़ा, मतलब खेलना, और उससे आनंद से उसका भी अभिप्राय है। हम लोग खेल कूद में हमें आनंद मिलता है ना। जो भी लोग खेलते हैं, आप कुछ भी खेलेंगे, बच्चे मैदान में जाकर के फुटबॉल खेलते हैं, कुछ भी खेलते हैं, खिलौने से खेलते हैं, उसी में उनको मजा आनंद आता है। तो उनका खेल यही है, उनका आनंद इसी में मिलता है। रमन्ति च, रम का अर्थ होता है क्रीड़ा, मतलब किसी खेल में जो आनंद मिलता है उसको रम धातु से उस आनंद का अभिप्राय है कि खेल कूद करके जो खेलने से जो हमें आनंद प्राप्त होता है वह रम है। तो जो खेलने से जो हमें आनंद प्राप्त होता है, तो भगवान की चर्चा करने से, उनकी बातें करने से, उनका कीर्तन करने से वही आनंद उनको प्राप्त होता है जो बच्चों को खेल से प्राप्त होता है। यह रमन्ति च, यह अभिप्राय। फिर कहना तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददाम युद्ध योगम तम ये नमाम उपयांति। तेषाम सतत युक्तानाम, इस प्रकार से जो सतत मतलब निरंतर, तो सतत युक्तानाम जो मुझसे जुड़े हुए हैं, भजताम प्रीतिपूर्वकम, दो भजताम जो
भजत शब्द भज धातु से है, मेरा भजन करता हूँ, तो इसका सप्तमी बहुवचन भजताम, जैसे सतत युक्तानाम भजताम, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े शब्द। तो सतत युक्तानाम, इसमें षष्ठी बहुवचन है, भजताम में भी षष्ठी बहुवचन है। ऐसे मेरी भजना करते हुए और निरंतर मुझसे जो जुड़े हुए हैं ऐसे लोगों का, तेषाम, तेषाम में भी षष्ठी बहुवचन है, उनका प्रीतिपूर्वकम, जो प्रीतिपूर्वकम जो यह जो प्रीति की बात कही है ना, जो तुष्यंति रमन्ति च, इससे मतलब प्रीतिपूर्वक जो यह जो कर रहे हैं, जो पहले श्लोक में कहा गया है, मच्चित्तम अद्ग प्राणा कथेश्च माम नित्यम तुष्यन्ति, जो प्रीतिपूर्वक मूर्ति जो मेरा भजन करते रहते हैं, ये इससे पहले कहा था एक ही मतलब भजन ते माम बोधा भाव असोनिता, और वो क्या करते हैं वो नवे श्लोक को बताया। तो ऐसे ही लोगों के बारे में होते हैं, तेषाम सतत युक्ता भजताम प्रतिपूर्व, ऐसे जो मेरे प्रीतिपूर्वक निरंतर मुझसे जुड़े हुए मेरी भजना कर रहे हैं, मेरी ही बातें बोल रहे हैं, मेरी ही कीर्तन कर रहे हैं, उनके लिए क्या करता हूँ, ददामि बुद्धि योगम तम, बुद्धि योग मैं ही उनको देता हूँ, कि मैं ही उनको बुद्धि योग देता हूँ। बुद्धि योग मतलब बुद्धि उनसे जुड़ा हुआ। आप देखिए भगवान की बातों को समझना बहुत आसान नहीं, वो कृपा पूर्वक दे रहे हैं। आप अगर हम समझ रहे हैं कि हम अपने प्रयास से कर रहे हैं तो नहीं, ददामि बुद्धि योग, वो दे रहे हैं तभी आप उससे जुड़ सकते हैं। तम ये न माम उपयांत थे, और उस बुद्धि के कारण वो मुझको मेरे तक पहुंचते हैं। माम उपयांति, यांति या धातु से बनता है, याति याता यांति, यानी मतलब कि एक सांस से दूसरी जगह में पहुंचता है। तो उपयांति मतलब पास पहुंचता, तो माम उपयांति मेरे पास पहुंचते हैं, अर्थात मुझको प्राप्त करते हैं। तो बुद्ध ददामि बुद्ध योगम, उनको वह बुद्धि योग में देता हूँ, अर्थात बुद्धि मुझसे, बुद्धि को मुझसे जुड़ने की जो शक्ति है वह मैं उनको देता हूँ, और जिससे कि ये न बुद्धि योगम तम, तो वह तम बुद्धि योगम ददामि, वह बुद्धि योग मैं उनको देता हूँ, वह बुद्धि योग, ये जो भजतांग शरण को वह बुद्धि योग मैं देता हूँ, जिसके द्वारा वह मुझको प्राप्त होते हैं। तो यह जो बुद्धि इनकी हुई है, जो पहले बताया इन्होंने, यह मैं ही इनको देता हूँ, जिससे वो मेरे पास आते हैं। ये जो कहा ना कि मच्चित्ता मद्गत प्राणा, ये बुद्धि जो मुझसे लगी हुई है, यह बुद्धि योग मैं ही इनको देता हूँ, और इससे वह मुझे प्राप्त कर सकते। अर्थात भगवान की जिस पर अनुग्रह होती, कृपा है, वो ही ये सब करते हैं। जो व्यक्ति विषय में उलझा हुआ है, उसको कितना भी समझाओ उसको समझ में नहीं आएगा, उसको लगता है कि ये सब तो व्यर्थ है और रुपए पैसे में ही सब कुछ है, अगर वही नहीं है तो फिर क्या है, उसी में लगा हुआ है। उसको आप समझाइए। एक शेयर मार्केट करने वाला व्यक्ति, शेयर बेचने और खरीदने वाला व्यक्ति आप देखेंगे तो दिन रात शेयर मार्केट कितना ऊपर नीचे जा रहा है उसी को देख रहा है। उसको आप भगवान की बात समझाइए तो समझ नहीं आएगा, उसका कौन सा शेयर बेचने में कितना प्रॉफिट होगा, किसका लॉस होगा, बस दिन रात वही सोचता है, उसका भगवान वही। आप में से किसने कभी शेयर खरीदा है? जो शेयर खरीद के देखिए, और जो शेयर जो खरीदते बेचते हैं वो आपको परेशान करते रहे। मैंने भी गलती से कुछ शेयर खरीद लिए थे एक बार, तो उससे मैं इतना परेशान हो गया, सब शेयर मैंने सेल कर दिया, फिर मतलब शून्य कर दिया। फिर लोग फोन करते हैं, मैंने कहा नहीं भैया मुझे शेयर में दे दें, क्योंकि शेयर खरीदने का मतलब दिन रात यही सोचते रहो कि भाई कौन सा शेयर का दाम बढ़ा, किसका घटा, तो दिमाग तो उधर ही लगा रहेगा आपका, फिर इधर जाएगी। तो मैं ही कृपा करके वह बुद्धि देता हूँ जिससे आपका मन मुझ में लगा रहे, तो उनकी कृपा होती है तभी ऐसा होता है, अन्यथा आप दूसरी चीज लगे रहेंगे, उसी में करते रहे। फिर यही कह रहे हैं, तेषा, वही आगे बढ़ाया 11वें श्लोक में यही कह रहे हैं, तेषाम एवं अनुकंपार्थम अहम ज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्थ ज्ञान दीपेन भास्कर।
अनुकंपा तेषाम एवं अनुकंपार्थम, अनुकंपा का मतलब है वही अनुग्रह कृपा, तेषाम एवं अनुकंपार्थम आत्मभावस्थः अहम भास्वता ज्ञान दीपेन अज्ञानजम तमः नाशयामि, इसका इस प्रकार से अन्वय है। तो तेषाम एवं अनुकंपार्थम, उसके प्रति, ऐसे ही लोगों के प्रति कृपा पूर्वक, और अहम आत्मभावस्थ, आत्मभावस्थ का मतलब क्या है कि आत्मानः भाव आत्मभाव, मतलब अपना स्व के भाव जो है उसको आत्मभाव का, और आत्मभाव में तृष्यति, इतनी आत्मभावस्था है, वो आत्मभाव में तीव्रता, और अपने स्वरूप में बैठे बैठे। तो क्या है आत्मभावस्था, मैं ही उनके उसकी बुद्धि में बैठा हुआ। क्या क्या कह रहे हैं कि नाश्यामी आत्मभावस्था, उसकी बुद्धि में मैं ही बैठा हुआ हूँ, आत्मभावस्था। तो और तेषाम अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः, तमः कहते हैं अंधकार को। तो अज्ञानजम, अज्ञान से उत्पन्न, जम न्यायजम मतलब अज्ञान से उत्पन्न, तो अज्ञान है ना जातम इति अज्ञानजम, अज्ञान से उत्पन्न। यहाँ पे आपका जो है एक समास है, तो अभी उसके व्याकरण के अज्ञान है ना जातम, ऐसा इसका समास होता है। तो इसमें दो प्रकार के समास होते हैं। तो अज्ञान से उत्पन्न अज्ञानजः, तो अज्ञानजम तमः, तो तमः नपुंसकलिंग शब्द है, तो उसका नपुंसकलिंग में इसका, तो अज्ञान से उत्पन्न जो तमः अंधकार है, तो अंधकार से इसका सादृश्य दिखाया है, ज्ञान का अंधकार से सादृश्य दिखाया है। जिस प्रकार से प्रकाश आने पर अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही ज्ञान दीपेन भास्वता, तो ज्ञान का प्रकाश से सादृश्य दिखाया है। दीप स्वयं स्वयं प्रकाश है, वह स्वयं ही प्रकाश देता है। दीप को आप प्रज्वलित करेंगे तो उसमें जो प्रकाश आता है, वो प्रकाश से आपको सब कुछ दिखता है, तो सब प्रकाश है। तो क्या है कि जो नाशयामी, जो उनका अज्ञान को मैं नष्ट कर देता हूँ। तो अज्ञान नष्ट कैसे होता है, तो इसको प्रकाश को ज्ञान दीप से क्या वो इसका सादृश्य दिखाएं। आप जानते हैं कि शंकराचार्य ने बार बार एक उपमा दी है, रस्सी में सांप का भ्रम। तो रस्सी में जो सांप का भ्रम होता है, तो क्यों होता है, क्योंकि रस्सी भी सत्य है, रस्सी है, और सांप को भी आपने देखा है। अगर सांप कभी देखा ही नहीं होता तो भ्रम कैसे होता। तो सांप भी है, रस्सी भी, दोनों सत्य है। मिथ्या क्या है, वो भ्रम मिथ्या है कि आप रस्सी को सांप समझ रहे हैं। मिथ्या वो भ्रम है, रस्सी मिथ्या नहीं है, सांप भी मिथ्या नहीं। मिथ्या है वो भ्रम कि आप रस्सी को सांप समझ रहे हैं, कि अच्छा जो है उसको कुछ और समझ रहे हैं। जो चीज आपके सामने पड़ी है वो है कुछ, आप समझ कुछ और रहे हैं, यही भ्रम मिथ्या है। तो ये संसार को हम जो देख रहे हैं, उसके पीछे जो सत्य है वो हमें नहीं दिख रहा है, और इसी से हम डर रहे हैं। जो सुख दुख भय इत्यादि होता है, इसी कारण से हो रहा है, क्योंकि उसके पीछे जो सत्य है वो हमें दिख नहीं रहा। हम जो सामने पढ़ा है उसी को सत्य समझ रहे हैं, तो जो भ्रम भी है। तो क्या कह रहे हैं, तो पर वो भ्रम दूर कैसे होता है। रस्सी को सांप समझने का भ्रम तभी होता है जब अंधकार हो, अंधेरे में आप जा रहे हैं, झुटपुटा है, उसी में आपको भ्रम होता है। अगर तेज प्रकाश हो तब तो भ्रम नहीं होगा, वो अंधकार में ही भ्रम होता है। तो इसीलिए तमह अंधकार कहा। यह जो भ्रम होता है अंधेरे में ही होता है, अंधेरे में आपको भूत दिखता है तो भ्रम जो भी होता है वो अंधेरे में ही होता है। जब खूब तेज प्रकाश हो तो भ्रम नहीं होगा। दिन में आपको भूत नहीं दिखते, भूत रात में दिखते हैं अंधेरे में। तो भ्रम अंधकार में होता है, इसलिए वो भ्रम, यह अंधकार से कहा है कि अज्ञान अजम तमह। पर यह दूर कब होता है, जब कोई व्यक्ति प्रकाश लेकर के आपके पास आ जाए और दिखा दे, देखो ये तो रस्सी है, सांप नहीं। तो प्रकाश लेकर के कोई आएगा ना, आपके पास तो टॉर्च है नहीं, प्रकाश है नहीं, आप तो अंधेरे में खड़े हैं।
प्रकाश कोई दूसरा ही लाएगा। तो वही कह रहे हैं कि नाशयामी आत्मभावस्था, मैं उसकी बुद्धि में बैठ करके वह प्रकाश देता हूँ, ज्ञान रूप में भास्वता। तो ज्ञान रूप दीपक के द्वारा मैं उसका भ्रम दूर कर देता हूँ। तो वह हमारी बुद्धि में बैठ करके जो प्रकाश वो देते हैं, क्योंकि वह प्रकाश कोई दूसरा लाता है, आप स्वयं प्रकाश को उत्पन्न नहीं कर सकते, तो मैं ही देता हूँ उसकी बुद्धि में आकर के आत्मभावस्था, उसकी बुद्धि में स्थित होकर के वो जो ज्ञान रूप प्रकाश से मैं उसके उस भ्रम को, उस अंधकार को, अज्ञान को दूर कर देता हूँ। और वह तब उसे सत्य दिखता है कि इस समस्त जगत प्रपंच के पीछे मैं ही हूँ, और उसको ज्ञान हो जाता है, उसका सब भय इत्यादि सब दूर हो जाता है, और वह मुझको प्राप्त करता है। चलिए आज यहीं तक। यहाँ पर इसके बाद जो है आगे के श्लोकों में अर्जुन वाच, अर्जुन फिर कहेंगे कि उनको क्या चाहिए। हाँ सक्सेना जी, आप कुछ पूछ रहे हैं? सर, ये जो आपने 5वां श्लोक पढ़ा था, इसमें हाँ, आपने मत्तः में बताया था कि तत्सिल प्रत्यांत तद्धित है सर। ये कौन सा शब्द? 5वां श्लोक था सर, भवन्ति भावा भूतानाम मत्त एव पृथक विधा। हाँ, मत्तः। तो मत्तः ये जो पद है सर, ये तत्सिल हाँ, प्रत्यांत तद्धित बताया था हाँ, आपने, हाँ, हाँ, और पंचमी विभक्ति के अर्थ में प्रयोग होता है। तो हाँ। मत तो सर स्वयं ही अपने आप में पंचमी विभक्ति एक वचन में है सर। तो हाँ, वो व्याकरण का विषय है, वो कभी व्याकरण पढ़ाएंगे तब बताएंगे, अभी यहाँ पर उसको स्पष्ट नहीं किया जा सकता। वो अस्मत् शब्द से सिद्ध होता है, अस्मत् मूल शब्द है, अस्मत् से जो अहम आवाम अयम ऐसा मत पंचमी विभक्ति का है, तो उसी से मत्तः भी बनता है। तो उसमें फिर अस्मत् शब्द से ही तसिल प्रत्यय करके मत्तः बनता है। तो और मत जो है पंचमी विभक्ति का प्रत्यय आकर के मत बनता है। पंचमी विभक्ति प्रत्यय कौन है? ये ध्यान व्यस। तो वो ये प्रत्यय आएगा तब केवल मत बनेगा, और तसिल प्रत्यय आएगा तो मत्तः बनेगा। तो ये अंतर। वैसे भी सर जो तसिल प्रत्यय है सर, वो तो प्रातिपदिक में लगेगा सर, तो अस्मत् प्लस तः। अरे अभी आपको उतना, अभी व्याकरण का अभी आप उतने पंडित नहीं हुए, इससे प्रातिपदिक में लगेगा किसमें लगेगा, अभी वो सब बहुत अलग विषय है। अभी विद्वान बन जाइए तब इस पर चर्चा कीजिए, ठीक है? अभी जो मैं बता रहा हूँ उतना ही पर्याप्त है। जैसे गृहतः, मतलब गृह से बाहर निकलना, वैसे मत्तः मुझसे, यह बस इतना ही समझ लीजिए पर्याप्त है। बाकी आगे की चीजें वो और विस्तार के व्याकरण की विषय है, वो जब व्याकरण में उतनी गहराई में पहुंचेंगे तब जान पाएंगे, अभी। चलिए आज इतना ही, फिर अगले सप्ताह फिर रविवार को फिर इसके आगे पढ़ेंगे, और कल सोमवार को हमारी व्याकरण कक्षा होगी। मैंने कुछ होमवर्क डाला है, जो लोग व्याकरण पढ़ते हैं, वैसा मतलब आपको सब कर लिया होगा। द्वितीय श्रेणी की कक्षा आरंभ। हाँ माधुरी जी, शांति पाठ की। अच्छा, एक और किसने हाथ उठाया, कौन है? जसवाल? नहीं सर, मैं डॉक्टर नहीं, मैं हूँ जी, अरुणा जी। अच्छा अरुणा, बताइए हाँ, क्या पूछ रहे हैं? ये 11वें श्लोक में जो शब्द है भास्वता, हाँ, वो तृतीया है भास्वत शब्द की। हाँ, सही। तो वो शब्द जरा मतलब भास्वत पुल्लिंग, उसका लिंग क्या है और कैसे बना, अगर थोड़ा प्रकाश डाल। ठीक है। भास्वत शब्द भास धातु से मतु प्रत्यय करके बना है। भास से जो मतु पे प्रत्यय है, जिसमें मेरा है, इसमें है मेरा है, इस भाव में होता है। भास तो धातु, उससे पहले प्रतिपदिक प्रत्यय फिर मतु प्रत्यय करके भास्वत शब्द होता है। मकार को वकार आदेश होकर के भास्वत होता है। मतलब जो भास्वत शब्द इस प्रकार से है, जैसे आप जिसमें चमक है, इसका अभिप्राय है यह भास अर्थात दीप्ति जिसमें है वह भास्वत, ज्ञान दीपे भास्वता। तो दीप जो है स्वयं प्रकाश है, उसके चमक दीप्ति उसके अंदर होती है। मैंने कहा ना, दीपा है ज्वल, मैंने एक दिन आपको बताया था, जल का अर्थ क्या होता है? दीप्ति, अर्थात वह है प्रकाश प्रदान करता है, स्वयं करता है प्रकाश प्रदान। तो वह जो भास्वत का मतलब है,
उसका चमक जो है स्वयं है, वह जिसमें वह चमक है वह भास्वर, जिसमें भास, भास का अर्थ होता है दीप, तो दीप्ति जिसमें है वह भास्वर, और उसमें तृतीया व्यक्तित्व भास्वता होता है। ज्ञान दीपेन भास्वता, अर्थात सब प्रकाश जो दीप है वह जो ज्ञान रूप दीप है, किसी ने उसको जलाया नहीं। आप दीपक आप जलाएंगे तब तो जलेगा, पर भगवान का जो यह ज्ञान दीपक है वो कोई दूसरा जला नहीं, वह स्वयं भास्कर है, स्वयं प्रकाश है। तो यही भास्वता का यही अभिप्राय, जिसमें वह चमक स्वयं विद्वान। ठीक है, जी धन्यवाद, धन्यवाद। और भी किसी ने हाथ उठाया है? कौन? हाँ तो जी सर, मैं शिव। हाँ शिवचरण बताइए आप। जी सर, मेरा एक प्रश्न छोटा सा है कि 10वें अध्याय में जो बुद्ध योगम आया है, क्या इसका तात्पर्य कर्मयोग से लेना चाहिए? कहाँ पर, कौन से श्लोक में है? 10वें श्लोक के मतलब 30वें चरण में, ददामि बुद्धि योगम तम ये माम प्रयान्ति थे। बुद्धि योग कर्म योग का मतलब नहीं, बुद्धि योगम यही है जो अभी बुद्धि को उसे युक्त करना है। बुद्धि योग जो आपका द्वितीय अध्याय में जो भगवान ने कहा है, अर्थात मन को उसमें लगाए रखना। कर्मयोग में तो यह है कि कर्म करते हुए भगवान को से जुड़े रहना, वो है। तो बुद्धि योग का अर्थ है सतत मन को उसमें लगाए रखना, यह बुद्धि योग, बुद्धि को उनसे युक्त रखना। तो जो द्वितीय अध्याय में जो कहा गया है, जिसे हम सांख्य भी कहते हैं, वही बुद्धि योग वही है, उसमें जो बातें कहेंगे वही चीज। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि जो मत चित्ता मत प्राणा, अर्थात मन को उनसे लगा रखना, यही बुद्धि योग, बुद्धि को उनसे लगा रखना, बुद्धि को उनसे युक्त करना। और बुद्धि क्या है? जो सद और सत का विवेक कर सके वह बुद्धि है। तो वह बुद्धि जब उनसे लगी हुई है तो वही बुद्धि योग है। तो बुद्धि में उनसे लगा लेने का मतलब सब कुछ हो गया, और तो कुछ आवश्यकता नहीं है। वैसे अगर बुद्धि उनके प्रति उनसे युक्त हो गई तब तो कार्य हो गया, क्योंकि बुद्धि उसमें युक्त होती नहीं है, इधर उधर भागती रहती है, इसलिए समस्या होती है। अगर बुद्धि को उसमें लगा लिया तो वही कह रहे कि वो बुद्धि योग मैं ही देता हूँ, वो जब चाहेंगे तभी बुद्धि आपकी लगेगी। हम लाख प्रयास कीजिए, बुद्धि इधर उधर भागती रहेगी, जब वो चाहेंगे तो बुद्धि आपकी लग जाएगी। अनुकंपा है वही कृपा है। कृपा ये कह रहे हैं कि तेषाम अनुकंपा हम जाने, इस बुद्धि देख करके फिर वो उसी बुद्धि में बैठ करके प्रकाश के रूप में वह उसका ज्ञान को दूर करते हैं। यही है। इसी तरह से आचार्य जी ज्ञान दीपेन को ज्ञान योग नहीं का सामान्य माना जाए। ज्ञान दीपेन का मतलब यही है कि जो ये जो तत्व कहा है ना इन्होंने इससे पहले कि एता विभूतिम योगम च मम योगेति तत्वतः, यही ज्ञान है। उनके तत्व को, उनके स्वरूप को जान लेना, वही ज्ञान है। उनको जब स्वरूप को जान लिया तो भ्रम दूर हो गया। यह संसार को हम सत्य समझ रहे हैं, उससे हम डर रहे हैं, सुख दुख प्राप्त कर रहे हैं। जब जान लिया कि इसके पीछे तो भगवान है सब कुछ है, वो तत्व जब बुद्धि में आ गई वही ज्ञान है। और रोज जान लेने पर सब भय दूर हो जाता है, फिर सब प्रकार के मोह या जो भी है ये सब समाप्त हो जाता है। जो यहाँ कहा है ना असमोह, फिर ज्ञान असमोह, ये सब नहीं देता। तो जो मोह दूर हो जाता है, शोक मोह इत्यादि दूर हो जाता है, वो फिर पूरी तरह स्थित हो जाता है। वो असलियत जब जान गया, जैसे कहा ना कि सांप में, रस्सी में सांप का भ्रम होता है, भ्रम दूर हो गया, अब वो डर दूर हो गया। जब दूर हो गया तो भय भी दूर हो गया, सांप का भय नहीं रहेगा। वैसे ही जैसे संसार के पीछे उसके तत्व का जब बोध हो गया तो फिर सारा भय दूर हो गया। फिर संसार से फिर उसे किसी प्रकार का मोह नहीं रहेगा, किसी प्रकार का कोई भी चीज उसे फिर कष्ट नहीं दे सकती। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। माधुरी ये शांति पाठ की। जी आचार्य, शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वभूत शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेव
ओम शांति शांति शांति। नमो नमः आचार्य। नमो नमः, धन्यवाद, नमो नमः।